यदि इरादे नेक हों और हौसले बुलंद हों तो सफलता कदम चूमती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दुनिया के सबसे अमीर शख्स और अमेज़न के मालिक जेफ I बेजोस। laugh a lot. So it is. आज हम वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन और वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट कंपनी अमेज़न के फाउंडर एंड सीईओ जेफरी प्रिस्टन बेजोस के बारे में जानेंगे उनके बचपन से लेकर आज तक की नेटवर्थ के बारे में। हर कहानी के पीछे असफलताओं और मुश्किलों का भी एक लंबा सिलसिला होता है जिसके साथ सफलता अक्सर ही न्याय करती है। सक्सेस स्टोरीज में जिक्र सिर्फ जीत का होता है, हार का नहीं। बेजोस का जन्म 13 जनवरी 1964 को अल्बुकर्क न्यू मैक्सिको में हुआ। उस वक्त उनकी मां जैकलिन जोगेरसन सिर्फ 16 साल की थी और जूनियर हाई स्कूल में पढ़ती थी। उनकी प्रेग्नेंट होने और बच्चे को जन्म देने की वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। प्रिंसिपल ने कहा कि अब वो स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकती। कम उम्र में सिर पर आ पड़ी इतनी गंभीर जिम्मेदारी और उससे पैदा हुई मुश्किलों का असर जेफ के माता पिता के रिश्तों पर भी पड़ा और जेफ के जन्म के 1 साल बाद ही जैकलिन ने जेफ के पिता थियोडोर जोगरसन से तलाक ले लिया। थियोडोर बहुत कठोर और गैर जिम्मेदार पति और पिता थे। 19 साल की उम्र में पिता बनने के बाद बेतहाशा शराब पीने और जैकलिन के साथ दुर्व्यवहार करने लगे थे। जब ये सब बर्दाश्त के बाहर हो गया तो जैकलिन ने तलाक लेने का फैसला किया। हालांकि तलाक के बाद भी जैकलिन की जिंदगी कोई आसान नहीं थी। इतनी कम उम्र में गोद में एक छोटा बच्चा था, पास में कोई डिग्री नहीं थी और कैरियर की ठोस जमीन नहीं थी। जो जिम्मेदारियां सिर पर आ पड़ी थी उन्हें निभाने की कोई तैयारी नहीं थी। लेकिन जैकलिन ने हार नहीं मानी। 1 साल के बच्चे को गोद में लेकर वापस कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जी जान से जुट गईं। जैकलिन के प्रोफेसर ने बड़ी उदारता से उन्हें अपने बच्चे को साथ कॉलेज लाने की इजाज़त दी। जैकलिन बच्चे को साथ लेकर जाती। अक्सर जब वो क्लास अटेंड कर रही होती थी तो नन्हा जेफ माँ की गोद में सोता रहता था। बेजोस की जीवनी में ब्रेड स्टोन ने लिखा है, 3 साल की उम्र में ही जेफ खुद को इतना बड़ा समझने लगा कि उसने बच्चों वाले झूले में सोने से मना कर दिया था। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही जैकलिन की मुलाकात माइक बेजोस से हुई। जेफ जब 4 साल का था तो जैकलिन ने माइक से शादी कर ली। माइक ने जैकलिन के बेटे को अपनाया और उसे अपना नाम भी दिया। जेफ जोगरसन अब जेफ बेजोस हो गए और आजीवन उन्होंने अपने नाम के साथ यही पहचान जोड़ी रखी। अपने जैविक पिता थियोडोर के साथ जेफ का कोई संपर्क और संबंध नहीं रहा। 2013 में जब ब्रेड स्टोन जेफ बेजोस की जीवनी लिख रहे थे तो उन्होंने थियोडोर जोगरसन से संपर्क किया कि थियोडोर ने अपने बेटे से कभी कोई संबंध या बातचीत नहीं रखी। 40 साल से दोनों की कोई मुलाकात या बातचीत नहीं है। थियोडोर इस किताब के लिए इंटरव्यू देने को तैयार हो गए और बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि वो एक बेहद बुरे और गैर जिम्मेदार पिता थे। उन्होंने जैकलिन और जेफ दोनों को जीवन के सबसे मुश्किल दौर में अकेला छोड़ दिया था और फिर कभी लौटकर उनका हाल नहीं पूछा। हालांकि उन्हें इस बात की राहत और खुशी जरूर है कि जैकलिन को फिर माइक जैसा पति और जेफ को उनके जैसा पिता मिल गया। ब्रेड स्टोन के इंटरव्यू के बाद थियोडोर ने अपने बेटे से संपर्क किया और फिर दोनों के संबंधों में संवाद और स्नेह की थोड़ी गुंजाइश बनी। आज की तारीख में उनके बीच वैसी दूरी और कड़वाहट नहीं है। वे कभी कभार मिलते हैं, लेकिन जेफ के नाम के साथ उनके सौतेले पिता माइक का ही नाम जुड़ा है। जेफ बेजोस ने 1986 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री ली। ये डिग्री कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में थी। सभी की तरह जेफ ने भी अपने करियर की शुरुआत नौकरी से की। डिग्री जरूर उनके पास कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की थी, लेकिन नौकरी उन्होंने की वॉल स्ट्रीट की एक इन्वेस्टमेंट फर्म में। जेफ का दिमाग बिजनेस वाला था। उन्हें बेचना और मुनाफा कमाना आता था। जब वो हाई स्कूल में थे तभी अपने माता पिता के घर के खाली पड़े
पुराने गैराज में ही अपने पहले बिजनेस की शुरुआत कर दी थी। नाम रखा द ड्रीम इंस्टीट्यूट। जेफ ने गर्मियों की छुट्टियों में अपने जैसे स्टूडेंट्स के लिए एक समर कैंप चलाया और $600 कमा लिए। ये तो कमाल ही था। जाहिर है जेफ में इतनी प्रतिभा थी कि अपने ही स्कूल और क्लास के छात्रों को कुछ नया सिखाने के बहाने उनसे फीस लेकर समर कैंपस चला सकते थे और पैसे कमा सकते थे। जेफ के माता पिता भी ये देखकर हैरान थे कि हाई स्कूल के बच्चे में इतनी अकल कहाँ से आई। जेफ को अपना भविष्य दिखाई देने लगा था। उन्हें पता था कि शुरुआत कहीं से भी हो, करना उन्हें बिजनेस ही है। जेफ ने पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वॉल स्ट्रीट की इन्वेस्टमेंट फर्म D.E. शॉ एंड कंपनी में नौकरी की तो धड़ाधड़ सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए और 7 साल में ही वहां के वाइस प्रेसिडेंट भी बन गए। उस कंपनी में जेफ का भविष्य उज्जवल था, लेकिन जेफ को तो वो करना ही नहीं था। वो जिंदगी भर किसी और की नौकरी करने के लिए नहीं बने थे। 1993 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। ये अमेजॉन की शुरुआत थी। अमेजॉन की शुरुआत घर के उसी छोटे से गैराज से हुई जहां हाई स्कूल में जेफ ने पहला समर कैंप लगाया था। बेटे की प्रतिभा पर अब माता पिता को भी कोई शुबहा नहीं रहा था। पिता माइक जेफ को $3 लाख उधार देने को तैयार हो गए। जेफ ने एक ऑनलाइन बुक स्टोर खोलने की योजना बनाई। नाम रखा अमेजन। सब सहारा अफ्रीका में एक नदी का नाम है अमेजन। आइडिया ये था कि ये नदी बहकर सब देशों में जा रही है। अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक इसी नदी का विस्तार है। जाने कितने दोस्तों, परिचितों, शुभचिंतकों की मदद से अमेजॉन की टेस्टिंग होती रही और आखिरकार वो दिन आ गया। 5 जुलाई 1994 इसी दिन अमेजॉन की शुरुआत हुई थी। वेबसाइट लॉन्च होते ही ऑनलाइन किताबें खरीदने वालों का तांता लग गया। 1 महीने के भीतर अमेजॉन का बिजनेस 40 देशों में फैल गया। 3 महीने बीतते न बीतते हर हफ्ते $25,000 की किताबें बिकनी शुरू हो गईं। ये इतनी बड़ी सफलता थी कि जिसकी खुद जेफ बेजोस ने कभी कल्पना नहीं की थी। पूरी दुनिया के अब तक के इतिहास में किसी स्टार्टअप ने इतने कम समय के भीतर अपने खाते में इतनी बड़ी सफलता नहीं दर्ज की थी। 3 साल के भीतर ये स्टार्टअप एक पब्लिक कंपनी में तब्दील हो चुका था और इतना ही नहीं, ई-कॉमर्स की दुनिया का बेताज बादशाह होने से बस चंद ही कदम दूर था। ऑनलाइन किताबें बेचने से शुरू हुआ अमेजॉन का सफ़र 5 साल के भीतर एक ऐसे सपने के सच होने की तरह था जो खुद जेफ बेजोस ने भी ऐसे नहीं देखा था। इसके बाद की उनकी ज़िंदगी की कहानी तो हम सब जानते हैं। वो समय समय पर तमाम ज़रूरी और गैर ज़रूरी कारणों से खबरों में भी बने रहते हैं। कभी हेलीकॉप्टर क्रैश में बाल बाल बचने के कारण, तो कभी दुनिया के सबसे महंगे तलाक के कारण, कभी अपने नए प्रेम और अफेयर के कारण, तो कभी ऐसे ही किसी मामूली वजह से जिसे मीडिया उनके जीवन से जुड़ी सबसे बड़ी खबर की तरह पेश करता है। लेकिन सच पूछो तो इसमें से कोई भी बात ऐसी नहीं कि जिसके कसीदे पढ़े जाएं या बखियां उधेड़ी जाएं। जब कुछ नहीं था तब जो कुछ कर दिखाने का जज्बा और सपना था, जो यकीन था, उस यकीन के बारे में बात होनी चाहिए। जिस भरोसे पर पिता की गाढ़ी कमाई के $3 लाख मांगे गए थे और जिस भरोसे पर वो $3 लाख दे दिए गए थे, उस भरोसे की बात होनी चाहिए। जीवन में हर बड़ी बात, हर गहरी बात, हर सच्ची बात की बुनियाद एक ही होती है, भरोसा, यकीन और विश्वास। जेफ बेजोस का भरोसा था कि वो खुद पर भरोसा कर सकता है। कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात की जाए तो शुरुआत के कुछ सालों में कंपनी घाटे में चली। कंपनी शुरू करने के पहले ही साल में $16 लाख से ज़्यादा का नुकसान हुआ, लेकिन बाद में हर साल मुनाफा ही हुआ। अमेजॉन की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 में कंपनी को 19.63 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था और 0.96 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। लेकिन साल 2005 में कंपनी को मुनाफा हुआ, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। अमेजॉन के बाजार पूंजीकरण की बात करें तो यह 25 साल से भी कम समय में
10 खरब डॉलर तक पहुंचा है। अमेजॉन एप्पल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। सितंबर 1997 में कंपनी का बाजार पूंजीकरण 3600 करोड़ रुपए था, जो अक्टूबर 2009 में 2.40 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया। जुलाई 2011 में यह 4.70 लाख करोड़ रुपए था, जबकि जुलाई 2017 में 32.50 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसके बाद सितंबर 2018 तक यह लगभग 2 गुना यानी 68 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया। वहीं अगस्त 2020 में इसने 125.80 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया। अनुमान है कि 2026 तक बेजोस की संपत्ति बढ़कर $1 ट्रिलियन यानी कि 1000 अरब डॉलर हो जाएगी। एक इंटरव्यू के दौरान बेजोस से कुछ बातें पूछी गई तो उनका ये कहना था, मैं जानता था कि अगर मैं फेल हो जाता तो मुझे अफसोस नहीं होगा, लेकिन मैं जानता था कि एक चीज़ जिसका मुझे अफसोस हो सकता है वो है प्रयास ना करना। बहुत सारे पैसे होने से सफलता नहीं मिलती। सफलता का मूल मंत्र है दृढ़ विश्वास, यकीन और हार्ड वर्क। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।